हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़ा, योर फिजिक्स एजुकेटर। वेलकम टू द चैनल। तो कैसे आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे यार कि फिजिक्स की जो एनसीईआरटी है, फिजिक्स की जो एनसीईआरटी है उसको पढ़ने का बेस्ट तरीका क्या है, बेस्ट वे क्या है कि फिजिक्स की एनसीईआरटी को यार इस तरीके से पढ़ना चाहिए। बहुत सारे बच्चों को ये पता तो होता है कि हाँ यार फिजिक्स की एनसीईआरटी एक बार पढ़नी है या 2 बार पढ़नी है, बट वो करते क्या है, उन्हें उनके माइंड में एक चीज सबसे पहले डाल दी जाती है, फिजिक्स की एनसीईआरटी मुश्किल है। भाई मुश्किल नहीं है, उसका एक तरीका होता है पढ़ने का। ठीक है, तो आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि वो बेस्ट वे क्या है एनसीईआरटी को डिकोड करने का। अगर आप बोर्ड एग्जाम 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, फिजिक्स में बहुत अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, मैं बोलूंगा कि अगर आप 70 में से 70 लाना चाहते हैं भाई साहब, तो ये चैनल आप लोगों के लिए बना हुआ है। फिजिक्स की एनसीईआरटी या फिर मैं बोलूं कि फिजिक्स की एनसीईआरटी पे बेस्ड जो नोट्स हैं वो आप लोगों को इस चैनल पे मिलते हैं। फिजिक्स की एनसीईआरटी पे बेस्ड लेक्चर आप लोगों को यहाँ पे मिलते हैं और पूरे लेक्चर अपलोड हो चुके हैं नए सिलेबस के लिए। सिर्फ एक चैप्टर रहता है, वो कल आ जाएगा। ठीक है, तो भाई साहब पूरा कंटेंट आप लोगों के लिए यहाँ पर है इस चैनल पे। तो ये चैनल आप लोगों के लिए, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर सब्सक्राइब नहीं किया, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स तक भी भेज देना। चलिए बात करते हैं इस वीडियो की, मतलब बात करते हैं कि एनसीईआरटी को किस तरीके से पढ़ा जा सकता है एक बेस्ट वे में। तो सबसे पहले मैं बोलूंगा यार, टेलीग्राम चैनल है सुनील जांगड़ा सर के नाम से, इसको फटाफट से ज्वाइन कर लेना। जितने भी मेरे नोट्स हैं, जितना भी मेरा कंटेंट है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को बेटा जी यहाँ पे मिलता है। इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का। जरूर से ज्वाइन कर लेना इसको, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए। ओके, साथ में बहुत सारे बच्चे बहुत दिनों से बोल रहे थे कि सर सैंपल पेपर की जो बुक है वो कब आएगी, सैंपल पेपर की जो बुक है वो कब आएगी। तो भाई साहब आप लोगों का इंतजार जो वो खत्म हो चुका है, और ये रही सैंपल पेपर की बुक। जी हाँ, इससे पहले मैंने आप लोगों को चैप्टर वाइज पीवाईक्यू या फिर मैं बोलूं कि बोर्ड के जो पीवाईक्यू हैं उनकी बुक्स बताई थी, मेरी बुक थी। अब सैंपल पेपर आ गया है, इसमें भाई साहब मैं आप लोगों को बताऊंगा 25+1 26 सैंपल पेपर है। 26 कैसे हैं सर? देखो मैं बताता हूं इसमें कैसे हैं ये 26 सैंपल पेपर। 10 इसमें सैंपल अरे 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 10 इसमें सैंपल पेपर हैं, प्लस इसमें 15 जो हैं भाई साहब बोर्ड के पेपर हैं, सीबीएसई बोर्ड्स के पेपर हैं, प्लस में सीबीएसई का जो लेटेस्ट पेपर आया था वो है इसके अंदर। तो भाई साहब इसमें आप लोगों को 26 सैंपल पेपर मिलते हैं। आप लोग ये देख लीजिएगा ध्यान से, इस बुक का नाम क्या है। ठीक है, ये मेरी अपनी बुक और इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा बेटा। ऐसे ही आप लोगों को ये मैथ्स की मिलती है, केमिस्ट्री की मिलती है और बाकी सब्जेक्ट्स की मिलती है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पे एक बार जो है भाई साहब आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, उसको एक बार देख लेना, और बहुत बढ़िया बुक है अगर आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। विद सॉल्यूशन है भाई, इसमें सॉल्यूशन भी है। बहुत सारे बच्चे बाद में पूछते हैं कि सर इसके अंदर सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन भी है। ठीक है, तो बढ़िया बुक आप लोगों के लिए निकाली है। अब बात करते हैं कि क्या एनसीईआरटी यार सफिशिएंट है। देखो यार हम क्या करते हैं, हम रेफरेंस बुक पढ़ते हैं। मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में बताऊंगा तुम्हें। हम रेफरेंस बुक यूज करते हैं, हम नोट्स यूज करते हैं, है ना, हम टीचर से पढ़ते हैं, या फिर मैं बोलूँ कि लेक्चर देख लेते हैं। कोई भी बच्चा अगर वीडियोस के थ्रू पढ़ रहा है, ठीक है, वीडियोस देख लेते हैं। तो ये सब चीजें हम करते हैं और साथ में हम प्रैक्टिस करते हैं, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से या जो आप लोगों की रेफरेंस बुक है उससे आप लोग क्या कर लेते हो, उससे आप लोग प्रैक्टिस कर लेते हो। क्या सर अभी भी एनसीईआरटी चाहिए, अभी भी एनसीईआरटी की रीडिंग लगानी होगी? देखो यार हमारा जो बोर्ड का पेपर है, सीबीएसई का जो बोर्ड का पेपर है वो कैसा है, वो हर बार ना उसका पैटर्न बदलता जा रहा है। और अब तो नई एजुकेशन पॉलिसी जो है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो वो लागू हो चुकी है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों के पेपर के अंदर यार असर्शन रीजन भी आ रहे हैं, ठीक है, केस बेस्ड भी आ रहे हैं, है ना, और एमसीक्यू तो आ ही रहे हैं। तो ये सारे क्वेश्चन अगर गलत ना हो, मतलब इनमें से एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, वो कब हो सकता है? जब तुम एनसीईआरटी पढ़ोगे। मैं ये बोल रहा हूं कि भाई एनसीईआरटी इसका मतलब मस्ट है, सब कुछ नहीं बोल सकते लेकिन मस्ट है, ये पढ़ के जानी पड़ेगी। अगर तुम चाहते हो कि यार कोई भी एमसीक्यू गलत ना हो, अब तुम चाहते हो कि कोई भी असर्शन रीजन गलत ना हो, तुम चाहते हो कि कोई भी केस बेस्ड मेरा गलत ना हो, तो भाई साहब एनसीईआरटी पढ़ के जानी पड़ेगी, और 2 बार तो कम से कम पढ़ के जाना। तो एनसीईआरटी आप लोगों के लिए मस्ट है। ठीक है, एनसीईआरटी आप लोगों के लिए मस्ट है। जो बच्चे रेफरेंस बुक से पढ़ रहे हैं उनके लिए भी है, जो बच्चे नोट से पढ़ रहे हैं उनके लिए भी है, जो बच्चे टीचर से पढ़ रहे हैं उनके लिए भी, जो बच्चे भाई वीडियोस की हेल्प से पढ़ रहे हैं उनके लिए भी। लेकिन इसका भी एक तरीका है। देखो यार जो बच्चे रेफरेंस बुक से पढ़ रहे हैं उनको तो एनसीईआरटी पढ़नी ही पढ़नी है, लेकिन जो बच्चे नोट से पढ़ रहे हैं ना, तो नोट्स को देखो क्या यार वो एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स हैं,
मेरे नोट्स आप लोगों को भाई साहब मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, और बढ़िया वाले दी बेस्ट नोट्स हैं, वो डिजिटल नोट्स हैं पूरी यूट्यूब पे भाई साहब, डिजिटल हैंड रिटन नोट्स, किसी से बनवाए हुए नहीं है, किसी दूसरे से नहीं बनवाए, खुद से बनाए हुए, वो वाले नोट्स आप लोगों को मिलेंगे, और वो एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स है। जब आप उनसे एक बार पढ़ लोगे ना, तो यहां पे जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा यार पूरी एनसीईआरटी ही नोट्स के अंदर रख दी है सर ने, और वो एक आसान लैंग्वेज में रख दी है, इजी वे में। ठीक है, तो यहां से तुम्हें एक भी चीज समझ में आ गई होगी कि भाई जो एनसीईआरटी वो मस्ट है, सब कुछ नहीं है बट मस्ट है। ठीक है, चलो अब इसको पढ़ने का तरीका क्या है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं यार, बहुत सारे बच्चे ये करते हैं कि किसी ने बोला यार एनसीईआरटी बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे मेरी वीडियो देख ली, तो इस वीडियो के सिर्फ 2-3 सेकंड देख लिए, 5 सेकंड देख लिए, 10 सेकंड देख लिए, 30 सेकंड देख लिए, और उसके बाद पढ़ना स्टार्ट कर दिया एनसीईआरटी। फिर वो फंस जाते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी यार कैसी बुक है, एनसीईआरटी एक बहुत छोटी सी पतली सी बुक है। ठीक है, बहुत छोटी सी पतली सी बुक है। अगर मैं तुम्हें दिखाऊं एनसीईआरटी की बुक, 1 मिनट रुकिएगा, जस्ट अ मिनट, 1 मिनट रुक जाइएगा, ये देखिएगा, ये रही भैया आपकी न्यू एनसीईआरटी, रिवाइज्ड एनसीईआरटी जो है। ठीक है, 1 मिनट, हाँ ये आपकी रिवाइज्ड एनसीईआरटी है। ठीक है, और देखो कितनी सी है भाई, ये पतली सी, इसमें 8 चैप्टर हैं, इस पहले पार्ट में 8 चैप्टर है, मतलब यार छोटी सी बुक होती है और इसमें बहुत कुछ लिखा होता है। तो बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट इस बुक को पढ़ते हैं। भाई वो बढ़िया तरीका नहीं है, या फिर मैं बोलूं कि वो गलत तरीका है फिजिक्स के एनसीईआरटी को पढ़ने का। बाकी सब्जेक्ट का मैं नहीं कुछ बोलूंगा, बट फिजिक्स का तो मैं बोल सकता हूं, क्योंकि मैं फिजिक्स तुम्हें पढ़ाता हूं, तो फिजिक्स के बारे में खुलेआम बोल सकता हूं कि भाई तुम्हें तरीका आना चाहिए कि फिजिक्स की एनसीईआरटी पढ़ने कैसे है। सबसे पहले यार आप लोगों को करना क्या है, अपने टीचर की हेल्प लेनी है। ठीक है, एक्सपर्ट की हेल्प लेनी है। मतलब आप ऑफलाइन जा रहे हो, ऑनलाइन जा रहे हो, तो पहले टीचर से चैप्टर समझो, टॉपिक पहले टीचर से समझो। अब इसमें वही बात है यार, ऑफलाइन भी पढ़ सकते हो तुम, ठीक है, या ऑनलाइन, कहीं से तो पढ़ ही रहे होंगे, तो पहले तुम टीचर की हेल्प से पढ़ो। ठीक है, जब तुम टीचर की हेल्प से पढ़ लोगे ना, या तो टीचर तुम्हें एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स देगा, या फिर तुम टीचर से पढ़ते हुए अपने नोट्स बना लेना। भाई साहब सुनो ध्यान से, टीचर से पढ़ रहे हो ऑफलाइन या ऑनलाइन, जब टीचर अगर पढ़ा रहा है तो भाई नोट्स देगा, या फिर ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो नोट्स बना लेना। ठीक है, मैं तो ऑलरेडी नोट्स देता हूँ ऑनलाइन पढ़ा के भी, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। फिर उसके बाद क्या करना है यार तुम्हें, फिर आना है प्रैक्टिस के ऊपर। प्रैक्टिस किसकी करनी है यार, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की करनी है। और अभी तो मेरे ख्याल से वो टाइम आ चुका है कि तुम लोग, कुछ बच्चे जो है भाई सिलेबस भी कंप्लीट कर चुके होंगे, तो वो सैंपल पेपर भी लगा सकते हैं। ठीक है, वो सैंपल पेपर भी लगा सकते हैं। ठीक है, चलो उसके बाद आप लोगों को यार करनी है रिवीजन। रिवीजन किसकी, मान लो यार मैंने एक चैप्टर पढ़ा, ठीक है, उस चैप्टर को मैंने अपने टीचर से पढ़ लिया, ठीक है, उससे मैंने फिर नोट्स बना लिए, या टीचर के दिए हुए नोट्स पढ़ लिए, फिर मैंने उस चैप्टर के ऊपर जितने क्वेश्चन है वो लगा लिए प्रीवियस ईयर, फिर उसके बाद मैंने उसकी रिवाइज भी कर लिया, मतलब उसको रिवीजन कर लिया चैप्टर को। फिर मैं जाके यार उसकी एनसीईआरटी पढ़ूंगा, फिर मैं जाके उस चैप्टर की क्या पढ़ूंगा बेटा जी, एनसीईआरटी। अब मैं जाके पढ़ूंगा उसकी एनसीईआरटी। तो ये है एक बेस्ट तरीका एनसीईआरटी को पढ़ने का। दो डाउट क्या एनसीईआरटी सफिशिएंट है, हाँ भाई मस्ट है आप लोगों के लिए। दूसरा तरीका क्या है, सीक्वेंस क्या आप ये बोल सकते हो। ठीक है, ये हो गया। अब अच्छा पढ़नी कैसे है यार, ठीक है, पढ़नी कैसे है, इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड करता हूं। ठीक है, ये मैं आप लोगों को बोलूंगा यार, अगर आप फिजिक्स के एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो 2 पार्ट में पढ़ना, मतलब 2 बार तो एटलीस्ट पढ़ के जाना। ठीक है, 2 बार तो एटलीस्ट पढ़ के जाना। और बहुत सारे बच्चे ये कमेंट करेंगे सर हमारा तो सिलेबस नहीं, अरे भाई एनसीईआरटी भी वही पढ़ के जाएगा जिसका 1-2 बार सिलेबस हो चुका होगा, और फिर वो रिवीजन करेगा, एनसीईआरटी की रीड करेगा। ठीक है, तो भाई जिसका सिलेबस नहीं हो वो सिलेबस ही पूरा करना अपना। अब सुनो ध्यान से, पहला तरीका क्या है, जब तुम फर्स्ट टाइम एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, तो तुम्हें क्या करना भाई, A4 साइज की अपना एक रजिस्टर लगा लेना है, पतला सा रजिस्टर लगा लेना जिसमें 15-20 पेज हों, वो लगा लेना। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है, एनसीईआरटी उठानी है, अपनी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक उठानी है, और उसको पढ़ना स्टार्ट कर देना। सारी चीजें जो पहले मैंने बताई है ना, ये जो चीजें मैंने तुम्हें ये तो करनी है, उसके बाद तुम्हें यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट कर देना। अब तुम्हें क्या करना है, अंडरलाइन नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। तुम्हें क्या करना भाई साहब, तुम्हें एक जैसे चैप्टर शुरू किया तो उसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिखने हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिखने हैं। ठीक है, उसके बाद उसके वहां पे इंपॉर्टेंट डायग्राम बना लेने हैं भाई साहब, उसके क्या बना लेने हैं, इंपॉर्टेंट डायग्राम। ठीक है, साथ में क्या करना है यार, उस चैप्टर में जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो उस टॉपिक से रिलेटेड जो तुम्हें लगता है हाँ यार ये पॉइंट मैंने नोट्स में नहीं पढ़ा, या ये पॉइंट्स बहुत ज्यादा जरूरी है, स्पेशल पॉइंट है, वो इसमें मेंशन कर देने हैं।
सर ये क्यों बोला आपने, ऐसा क्यों करने को बोला? भाई यहां से तुम ना शॉर्ट नोट्स तैयार कर लोगे एक तरीके से। क्या तैयार कर लोगे? एक तरीके से तुम लोग शॉर्ट नोट्स तैयार कर लोगे हर एक चैप्टर के। यह है एक तरीका, ठीक है। जिसको यार एक बार में पढ़ना है वो एक बार ऐसे पढ़ लेना, लेकिन मैं बोलूंगा 2 बार तो एटलीस्ट एनसीईआरटी पढ़ के जाना। तो दूसरा तरीका क्या है? दूसरे तरीके में आपको कुछ नहीं करना। दूसरे तरीके में यार अब आपको ये वाले नोट्स तो अपने सामने रखने ही रखने हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर से वही पैराग्राफ की रीडिंग की तरह, फिर से वही पैराग्राफ की रीडिंग की तरह आप लोगों को अपनी एनसीईआरटी पढ़नी है, ठीक है जी। उसके बाद या तो आप लोग यार पेंसिल से, ठीक है, या हाइलाइटर से, या फिर हाइलाइटर से क्या करो, उसको हाईलाइट करो। किनको? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जो आपने पहले बनाए हुए हैं। सर यहां पे भी बना रहे हैं, यहां पे भी कर रहे हैं। अरे भाई यहां पे तुम फिर भी, जब तुम यहां पे लिखोगे ना कुछ चीजें फिर भी काट के लिखोगे, लेकिन दोबारा से जब एनसीईआरटी में पढ़ोगे ना और अंडरलाइन करोगे, तुम चीजों को पूरा पढ़ रहे होंगे। मान लो एक पैराग्राफ है, मान लो एक पैराग्राफ है, जैसे ये एक पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में 4 लाइनें हैं, तो तुम नोट्स में क्या कर रहे हो? सिर्फ 2 3 3 4 पॉइंट्स लिख रहे हो। बट जब यहां पे पढ़ोगे ना तो उसको अंडरलाइन करो, ऐसे अंडरलाइन करो, अंडरलाइन करो। कोई इंपॉर्टेंट चीज आई तो भाई उसको हाईलाइट कर दो, उसको क्या कर दो? ऐसे हाईलाइट कर दो। क्लियर है? क्लियर है? तो ये है एक बेस्ट तरीका, ये है एक बेस्ट तरीका पढ़ने का एनसीईआरटी को। और छोटी सी बुक है यार, स्टार्टिंग में तुम्हें थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लेकिन अगर तुमने ये सीक्वेंस अगर फॉलो किया, ये सीक्वेंस अगर फॉलो किया और ये तरीका लगाया तो 101% आपकी जो एनसीईआरटी है बिल्कुल अच्छे से हो जाएगी। उसके बाद क्या करना? जैसे तुम एनसीईआरटी की रीडिंग करते हो यार, एनसीईआरटी की रीडिंग करते हो तो कई बच्चे क्या करते हैं, कई चीजें छोड़ देते हैं, जैसे कि समरी छोड़ देते हैं भाई सब, ठीक है, समरी छोड़ देते हैं, ठीक है। या फिर मैं बोलूं जो बॉक्स बने होते हैं या वो जो टेबल्स बनी होती है भाई सब, उनको छोड़ देते हैं। अरे भाई नहीं छोड़नी, यही चीजें तो नहीं छोड़नी, समरी भी पढ़नी है, बॉक्स जो बने होते हैं वो भी देखने हैं और टेबल भी देखनी है। इंपॉर्टेंट डाटा लिखे होते हैं उसके अंदर। क्लियर है बेटा? तो एनसीईआरटी अगर पढ़ रहे हो तो सब कुछ करना है, ठीक है। और लास्ट में जाके जिन बच्चों ने अगर एनसीईआरटी से क्वेश्चन नहीं लगाए होंगे तो वो भाई एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन लगा सकते हैं। वैसे इस टाइम पे तो मोस्टली बच्चों ने लगा लिए होंगे, क्वेश्चन नहीं लगाए तो भाई सब कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। तो मैं आप लोगों को इसका भी एक तरीका बताऊंगा, या फिर इसके ऊपर हम कोई एक नई सीरीज ले आएंगे, ठीक है। तो कैसी लगी भाई साहब वीडियो आप लोगों को? और ये एक बेस्ट तरीका है फिजिक्स की एनसीईआरटी को पढ़ने का। साथ में सैंपल पेपर की जो बुक है भाई साहब मैंने आप लोगों को दिखा दी है, मेरी अपनी बुक है, बेस्ट बुक है। 26 के करीब आप लोगों को सैंपल पेपर मिलते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, देख लेना एक बार। एंड आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। इसी के साथ इस वीडियो सेशन को करते हैं समाप्त, मिलते हैं जल्दी से नए सेशन में। सो बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।